अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग निकल रहे हैं अपने सफ़र के लिए। जिनको पता है, जो इंस्टाग्राम से होंगे, उन सबको तो पता होगा कि मैं टूर कर रही थी, मतलब करने वाली थी, और मैंने सबको बताया भी था। तो अभी हम हैं गाड़ी में, अपने लिए लेंगे कुछ खाने पीने का सामान और उसके बाद हम निकलेंगे आगे। और ये लोग छोड़ने जा रहे हैं मुझे जलते कुर्ते और नहीं, हम जाएंगे, हम भी जाएंगे। हाँ, ये मेरी अम्मा है, सबको पता है, मैंने सबको बताया हुआ था कि इनको ट्रैवलिंग का शौक है और मैं इन्हीं के साथ ही ट्रैवलिंग करती हूँ। लेकिन अभी मैं खुद फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, कोलैबोरेशन में जा रही हूँ, तो मुझे नहीं पता क्या सीन है वहाँ का। तो वहाँ से आऊँगी, फिर मैं इनको अपने साथ लेके जाऊँगी, इनसे प्रॉमिस हुआ है मेरा। तो अभी हम लोग हैदरी में हैं, यहाँ से हम जाएंगे सराफगुड़, पहले लेंगे खाना, फिर जाएंगे सराफगुड़, फिर मैं आप लोग को आगे की अपडेट देती हूँ। कहाँ जा रहे हो? मरी? तो यहाँ से हमारा कराची से लाहौर तक का सफ़र जो था वो शुरू हो गया था, क्योंकि हमने सबसे पहले जाना था लाहौर और फिर वहाँ से आगे हमने इस्लामाबाद जाना था और वहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होना था। यहाँ पे मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही थी। मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जितने टूर्स किए सब ने एक साथ किए हैं, तो थोड़ा बहुत था, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, इनको भी मैं लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी उसी ड्राइवों में मुल्तान में पहुँचे थे और वहाँ से हमने नाश्ता किया था, छोले वोले, अंडे, पराठे और जो देसी टाइप का नाश्ता होता है वो। तो मैं इतने शौक से नहीं खाती, तो मैंने नहीं खाया था। बाकी मोहम्मद यान और दानिश खा रहे थे। तो यहाँ पे हम लाहौर पहुँच गए थे, लेकिन लाहौर में हम लोग दोपहर में पहुँच गए थे। मैं अपनी कज़न के घर मैंने स्टे करा था, वहाँ से हम रेडी वेडी हुए थे और उसके बाद हमें एक स्पॉट पता चला था, जिस स्पॉट पे जाके हमें हमारी ड्राइवों पे बैठना था और वहाँ से हमने अपना आगे इस्लामाबाद का सफ़र करना था। तो यहाँ हम पहुँच गए थे इस्लामाबाद और यहाँ हम ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और ठंड बहुत ज़्यादा थी। हम आए हैं कहाँ? इस्लामाबाद। वीडियो बनाती है तब वो लाइट लेना, तुम नहीं आ रहे ना लाइट में। हाय दानिश तारिक, क्या हाल है? किधर हैं आप? आपके लिए अगेन रीटेक है। बहुत ठंड में है। ठंड दानिश तारिक की फेवरेट है। दानिश तारिक की फ्रेम में एक तरफ गैस सिलेंडर है, एक तरफ पानी की टंकी है गैस हुआ है और बीच में दानिश तारिक। हाँ, और मैगी गुगू की भी वीडियो बन रही है। गुगू कहाँ आया है? सड़की पे, सर्दी में। वाह। रोटी। अयान तो जी खाना वाना खाने के बाद, पूरी रात की ख्वारी के बाद हम लोग फाइनली पहुंचने वाले थे शुगरान। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत रास्ते थे और अभी आगे हम चलेंगी और इतना हसीन कोई वो मंज़र था, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अल्लाह का कलाम चल रहा था, अल्लाह का नाम चल रहा था, साथ ही साथ हम अल्लाह की कुदरत देख रहे थे और बस सुभान अल्लाह ही था मुँह पे और कुछ भी नहीं था। आँखों में आंसू थे मेरे तो, और यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत दुनिया अल्लाह ने बनाई है। मतलब हम यहाँ से बाहर जाने का सोचते हैं, जबकि हमारी अपनी दुनिया ही, हमारा अपना पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया है। या कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, हर चीज़ नेचुरल है और हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे।
बैटरी वही वाली है पुरानी। तो हम लोग सुबह सुबह के टाइम पे रुके थे नाश्ता करने के लिए। यहाँ भी चने का सालन, पूरियाँ और अंडा था। नाश्ते में हमें ज़्यादातर यही मिला है और बहुत ज़बरदस्त था। ये सब इंक्लूडेड था इनके पैकेज में, फ्री था ब्रेकफास्ट हमारा और डिनर हमारा। तो ये जो एजेंसी वाले थे उन्होंने ही सारा मैनेज करके हमें दिया था और हम लोग को बहुत 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 मज़ा आया था। लाइक ये तो शुगरान हम पहुंच गए थे और अब हम जा रहे थे ऊपर की तरफ, यानी कि शुगरान में आप कोस्टर्स लेके नहीं जा सकते, जीप वगैरह ऊपर आपको लेके जाती है और जीप में हम बैठ के जा रहे थे। हमारे साथ और भी लोग थे, जाहिर सी बात है हमारे साथ 4 कोस्टर्स थी और टोटल 96 लोग थे। 96 लोगों का टूर मैनेज हुआ था। थोड़ा ऊंच नीच हुआ था लेकिन बहुत मज़ा आया था। लाइक हो जाता है जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो, लेकिन सर्विस अच्छी थी। जितनी इनकी कॉस्ट थी, कॉस्ट जस्ट 12,000 के करीब थी पर पर्सन की। तो मैं कहती हूँ इतने पैसों में बहुत अच्छा हुआ और बहुत सारी जगहें गए हम और वो मैं आप लोग को आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो शुगरान पहुंचने के बाद हमें सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट मिला था और बोला था कि 2 घंटे में आप लोग रेडी होकर सब अपने होटल के रूम से बाहर आ जाना, क्योंकि फिर हम सब ने सिरी पाई के लिए जाना था। डेज़ ओनली 5 डेज़ का टूर था ये और जगहें बहुत सारी थी, तो इन्हीं दिनों में हमें कवर करनी थी सारी जगहें, इसलिए जस्ट हमें 2 घंटे का रेस्ट मिला। हम रेडी हुए और हम निकल पड़े अपने सिरी पाई के सफ़र के लिए। रोलर कोस्टर भी अच्छी होती है इससे। इतने झटके नहीं होते रोलर कोस्टर में। इतना हिला हुआ व्लॉग डाला है, इतना हिला हुआ व्लॉग लोग खुद समझ जाएंगे। हे गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा, ज़्यादातर मैंने ना रिकॉर्डिंग करी थी यार। एक्चुअली सीन ये था कि बहुत मसला हो रहा था और अभी हम आए हैं सिरी पाए शुगरान में और बहुत ठंड है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की ठंड है और धूप में तो बैठे हुए, लेकिन हवा जो है वो इतनी ठंडी है कि मैं बता नहीं सकती आप लोग को। सर्दी ठीक ठाक वाली है, मतलब कि फुल बैंड बजी हुई है हमारी। दानिश पीछे वीडियोस वगैरह कर रहा है और प्रोमोस वगैरह निकाल रहा है। तो मैं आई थी हूँ गो सी नॉर्थ वालों की एजेंसी के साथ। बेसिकली ये जो है टूर्स वगैरह जितने भी होते हैं वो प्लान करते हैं और साथ ही साथ बहुत मज़ा आता है। लाइक इनके पैकेजेस एक तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में होते हैं। लाइक अगर आप लाहौर या इस्लामाबाद से हो तो आप बहुत आराम से जो है अपना पैकेज बुक करवा सकते हो, सही है। क्योंकि मैं खुद इनकी जो हम लोग अभी चाइना बॉर्डर जाएंगे, शुगरान जाएंगे और बहुत सारी जगहें, मतलब काफ़ी सारी जगहें, तो वो सब जस्ट 11,000 में, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो यार मतलब बुक करवाओ, बहुत मज़ा आता है। जीप में हम आए हैं, हर चीज़ इंक्लूडेड होती है इनके पैकेज में। ब्रेकफास्ट एंड डिनर लंच आपको खुद करना पड़ता है जस्ट। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सिरी पाए। तो ये है सिरी पाए और यहाँ से बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखता है। आगे एक पार्क भी बना हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि वहाँ से जाने आने में आधा घंटा लग जाता है, तो हम लोगों ने यहीं पिक्चर्स वगैरह करवाई थी। हमारा पाकिस्तान ही इतना खूबसूरत है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मोहम्मद यान को इतनी ठंड लग रही है कि वो बैठा हुआ है बिल्कुल अकड़ के, और भूख भी बहुत शदीद लग रही है क्योंकि खाने का सीन थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि हम लोगों ने सही से, मैं ट्रैवलिंग के टाइम इतना खाती नहीं वरना वॉमिटिंग वगैरह होती है और दानिश को संभालना पड़ता है। दानिश बिजी है प्रोमो शॉट्स निकालने के लिए, क्योंकि मैंने उसको कहा कि आपने 1 मिनट का प्रोमो निकालना है बहुत अच्छा सा। मैं कोलैबोरेशन बेस पे आई हूँ तो मैंने कहा काम भी अच्छा दो यार, जब टूर इतना अच्छा है। तो अब हम लोग यहाँ पे और भी ये कह रहे हैं कि मतलब हॉर्स राइडिंग वगैरह जिस पे आप जाते हो आधा घंटा लगता है। बहुत अच्छा सा गार्डन, मतलब पार्क टाइप गार्डन टाइप बना हुआ है उस जगह पे, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमें 50 मिनट्स का टाइम दिया गया है और कहा है इसी में आपने जो है वापस आना है नीचे, क्योंकि जीप्स वगैरह जो हैं वो लिमिटेड हैं, लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो 1 घंटे में हमें यहाँ से घूम फिर के नीचे जाना है, जिसमें से 5 मिनट हमारे 10 मिनट यहाँ ही लग गए बैठे बैठे, क्योंकि मोहम्मद यान की फ्राइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो खाएगा तो फिर उसके बाद जस्ट हमने पिक्चर्स लेनी है, क्योंकि पिक्चर्स के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है ये। तो हमने बोला ज़रा पिक्चर्स लेते हैं और मज़े करते हैं। आगे का मैं आप सबको बताऊँगी, अपडेट देती रहूँगी। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को लाजमी दबाना
मैं बता रही हूँ। सही है। मोहम्मद यान मज़ा आ रहा है फ्राइज़ खाने? फ्राइज़ आ रहे हैं। और कोक भी पीना। कोक भी पीना है? अच्छा सही है, डन हो गया। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं चाहिए? भूख लगी है? पक्की बात है? कितनी लगी है? शुगर लो हो रही है? हाँ। ओहो, निन्नो आ रही है बार बार? नहीं, फिर? इसलिए मुझे लैंडलाइन कोक पीना था। अच्छा मेरा बेटा आ रहा है अभी। ये देखिए नया आया है सिरीपाई में जीप चलाने वाला। 1000 रुपए पर राउंड बीबी। इतना कम ले रहा है ये तो। बीबी इतना खूबसूरत चेहरा जो हमारा गाड़ी में आया है। ओहो हो, या मेरी बात हो रही है? नहीं जी, गाड़ी चलाने वाले की बात है। ओहो, अपनी बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा। छोटे मासूम से बच्चे की बात हो रही है। ओहो, आजकल की बीबी कहाँ मासूम होता है, वो तो बड़ा खतरनाक होता है। हाँ होता है। और यार भी मैं बात कैसा लगा दानिश तारिक सीढ़ी पाए? बहुत बुरा। ये पाए थे, सीढ़ी निकल चुकी थी। बहुत बुरा लगा। बुरा लगा भी, ऊपर तो तारीफ कर रहे नहीं, थे। ऊपर से अच्छा है, रास्ता बहुत बुरा है। हाँ अभी वापसी उसी रास्ते से जाना है। नहीं वैसे बुरा नहीं है, ऊपर से अच्छा व्यू है, बट और मेरी रास्ता क्लासेस इतना कैसे? बुरा है। चाइना के अच्छे। तो चाइना के होते हैं सारे भाई, महंगे से महंगे भी चाइना के ही होते हैं। और प्राइस कैसे लगे? बकवास। प्राइस बकवास। लोकल प्राइस 200 रुपए की प्लेट आलू के चिप्स की। 50 रुपए की मिलती है हमारे वहाँ से। अरे आलू आ जाते हैं 50 रुपए में किलो। नहीं महंगे, 50 रुपए के किलो आलू हो जाते पता नहीं हैं। जब लिए थे तब आलू सस्ते मिल जाते हैं आराम से, है ना? लेने जाती नहीं है, पता सब है। क्यों नहीं जाती? मंगवाती तो हूँ ना मासी से। मासी से तो मंगवाती हूँ ना, पता है। और बताएं आप, आपको कैसा लगा टूर अपनी बीवी के साथ इस तरह? टूर तो अच्छा है, लेकिन सर्दी बहुत बुरी है। अच्छा, आप गो सी नॉट वालों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, बड़े अच्छे होटल हैं, बड़े अच्छे खाने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और बताओ कि भाई करवाए मेरी बुकिंग्स वगैरह? भाई बुकिंग्स करवाओ, इन लोगों से मजे करो, पार्टी करो और याद रखो। थैंक यू। तो यहाँ पे था रात का डिनर, और डिनर में थी चिकन कढ़ाई जो कि बहुत मज़े की थी। लेकिन हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि हम लोगों ने खाना खा लिया था जल्दी, यानी कि खाना इन लोगों ने खोल दिया था रात को 7 बजे, और हम लोगों ने ऑलरेडी सीढ़ी पाई से नीचे आके खाना खा लिया था पेट भर के। और उस टाइम हो रहा था टाइम 5 साढ़े 5। हम रूम में गए, हमारा पेट बिल्कुल फुल था, हम सो गए थे, तो हमने खाना नहीं खाया। अब सीन था हमारा खाने के बाद ये बॉनफायर का, जहाँ पे हमें आया बहुत 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 मज़ा। वो कैसे, अब वो भी देखें। तो यहाँ पे थी भाई एक्सट्रीम लेवल की ठंड, मतलब कि इतने कपड़े पहने हुए थे, उसके बावजूद मैं यहाँ पे ब्लैंकेट लेके बैठी हुई थी आग के आगे। तो सोचे कि कितनी ठंड होगी यहाँ पे। कौन सा है? कोई बात नहीं। तो यहाँ हो रही थी लड़कों की डांस पार्टी, और यहाँ मेरा बेटा कर रहा था मुझे तंग, क्योंकि उसको जाना था अपने अब्बा के पास, यानी कि दानिश के पास। और दानिश वहाँ कर रहा था मेरा काम, क्योंकि वो प्रोमोस वगैरह बनाने के लिए वीडियो क्लिप्स बना रहा था। और यहाँ पे ये साहब चुप नहीं हो रहे थे कि मुझे दा के पास जाना है, मुझे दा के पास जाना है, मुझे दा के पास ले जाओ। अल्लाह। तो ये था हमारा होटल, जहाँ पे हम अपने टेरेस पे बैठ के सुबह सुबह धूप ले रहे थे, और ये टाइम था हमारा शुभरान को बाय बाय कहने का।
क्यों? क्योंकि अब हम लोग ने जाना था यहाँ से आगे और बहुत सारे व्यूज़ थे जो हमने करने थे कवर, जैसे कि बाबूसर टॉप, किबाई वाटरफॉल और भी बहुत सारी जगहें थी जो हमने करने थी कवर। तो हम यहाँ से रेडी वेडी हो गए थे और निकलने की तैयारी में थे। ठंड थी ज़्यादा तो धूप सेक रहे थे और चाय पी रहे थे। खैर आपकी बहन तो चाय पीती नहीं है, तो ये लोग पी रहे थे, मैं इनको देख रही थी। और फिर हमने यहाँ पिक्चर्स ली। दोबारा जीप में बैठ के नीचे जाना था। सबसे मुश्किल यहाँ पे लगता है जीप में बैठ के नीचे जाना। तो ये था हमारा वो स्पॉट जहाँ पे हमारी हो गई थी दोस्तियाँ और वो हो गई थी बहुत सारे कपल्स के साथ। तो यहाँ से हमारा सफ़र जो था वो और मज़ेदार हो गया था क्योंकि हमारी दोस्ती हो गई थी, हम हल्ला गुल्ला मचा रहे थे और यहाँ इन सब ने मंगवाए थे अंडे, बॉयल अंडे, ताकि ठंड ना लगे। कैमरे का बैग तुम्हारे पास है ना? तो ये था मेरा कराची से शुगरान तक का सफ़र। अब हम आगे निकल चुके थे। जो स्पॉट्स मैंने आपको बताए हैं जैसे कि हुंजा, नारान, बाबूसर टॉप, पासुकोन, मतलब बहुत सारी जगह हैं, तो उसका हम बनाएंगे दूसरा व्लॉग, यानी कि दूसरा पार्ट, और वो मैं डालूंगी बाद में। तब तक आप इसमें कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे व्लॉग का वेट करें। बाय बाय।